मका औरतों को तुम मार मार के घेर रहे बारह, थारा क्या मतलब है बोलने का? भाई हमारा मतलब क्यों नहीं है? हमारी सास नहीं है, हमारी दो रानी नहीं है, यू कौन नहीं है? जब भी आवे जब भी मार पीट करें, जब भी आवे जब भी हमला कराएं। ये तो दोनों पे कब्जा करना मन रहे, इस पे भी और इस पे भी। लात मुक्के गुस्से बजा रखे थे इस बुढ़िया पे भी और इस पे भी। उस सबके पैसे लेकर भाग गए यहाँ से। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के दभेड़ी गांव में मौजूद हूँ। रात यहाँ पे कुछ लोगों ने हमला किया है। उस हमले में जो कार थी यहाँ पे, उस कार को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो बराबर के शीशे थे वो सारे टूटे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे और जो पूरा मामला है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, ये मामला कब का था और क्या मामला था? ये मामला था जी रात 7 बजे का। रोज़ा इफ्तियार के नमाज पढ़ने के लिए गए थे हम, और जो हमने नमाज पढ़ के आके जो देखा तो हमारी बीवी पे और हमारी जो सिस्टर हैं और हमारी मम्मी, उन पर हमला कर रखा था और कट्टे तमंचे के साथ में थे वे। और जैसे ही मैं उन्हें बाहर मिला तो उन्होंने मुझे भी बाहर मार पीटने का प्रयास किया, पर मैं उनसे निकल के भाग चुका। उसमें मैंने 112 को भागकर 112 को कॉल की, मैंने अपनी जान बचाई और आगे घर में देखा तो मेरी अम्मी की गंभीर हालत थी। तो पुलिस यहाँ पे आई थी क्या? हाँ जी, पुलिस आई थी। क्या बातचीत हो पाई? पुलिस क्या ने कहा कि भाई फिलहाल 2 दिन तो कुछ होने का नहीं, 2 दिन त्योहार है, तो इसमें 2 दिन तो कुछ कर नहीं पाएंगे हम, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। तो FIR चढ़ गया आपके? हाँ जी, FIR चढ़ गई है हमारी यही अपील है प्रशासन से और क्या नाम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि जिन्होंने हमारे पे हमला किया है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होए। कौन है वे? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के ही हैं, गांव रसूलपुर दभेड़ी के रहने वाले हैं। वो दबंग आदमी है, ब्याज लेता है सबसे ज़्यादा, और उसका नाम वरीस है। वरीस पिता का नाम है मांगी। उसका वो दबंगाई दिखाता है सब पे, कोई गरीब हो अमीर हो सबको एक सैड़ा लेता है जी वो। अच्छा, एक बात बताओ, कोई लड़ाई झगड़ा है क्या पहले तुम्हारे से? नहीं जी, तो बता रहे पैसे वैसे हैं कुछ मामला? ये बतावेगी तक जो लड़ाई क्या है पहले, कोई मामला? बात है लड़ाई तो यही बात है, मतलब वे नो कहा हम इस पे घर पे कब्जा करेंगे। घर पे क्यों कब्जा करेंगे? हाँ, वो दूसरे वाले भाग्य हो ना, उन पे कर्जा होगा उसका थोड़ा का ना, जो भी कुछ होगा। दूसरे वाले कौन है? भाई हैं क्या है? इनका चाचा है वो छोटे वाला, इसका चाचा। पैसे आएंगे? उस पे पैसे होंगे, भट्टा लगाया था जी इन्होंने, और भट्टे के ऊपर इनकी वो चली हुई है, जब भी आवे जब भी मार पीट करें, जब भी आवे जब भी हमला करें इन पे। तो पैसे दे दो ना उनके, या पैसे चाचा पे हैं या इन पे भी हैं पैसे? नहीं, चाचा पे हैं पैसे इनके, जो भी कुछ होंगे पता नहीं है या नहीं है। भट्टे पे तो उसी का मैटर था, और उस सबके पैसे लेकर भाग गए यहाँ से। हाँ जी, और के सबके भी हैं, हमारे भी हैं पैसे इस पर। हमारे बालक 2 गए हुए थे, 2 साल लो रहे हुए, 2.5-3 लाख रुपए हमारे भी हैं, पर हमने तो कोई जिक्र फिक्र ही नहीं करा। सबके हैं, मोहल्ले वालों के भी बहुत के पैसे हैं जी उस पर। वो तो लिकड़ भागा फिर। हाँ, बालकों को काम करते। क्या मतलब पैसे कैसे थे वे, क्या मामला था? जी वो ब्याज पे पैसे दे रखे थे उसने। वरीस ब्याज पे पैसे दे रहा है, ब्याज भी ले लिया, पैसा भी ले लिया, पर फिर भी वो इन पे कब्जा करना चाह रहा। वो तो गए भाग यहाँ से, गांव में से। वे इनसे मकान छीनना चाह रहे, इनका मकान बना हुआ सारा इनका ही। ये चाचा जो थे तुम्हारे, ये मतलब कब से था इनका भट्टा? ये सन 2010 में लगा था और सन 2014 में फाइनल हो गया था। मतलब बेच दिया था उन्होंने? हाँ, भट्टे पे कर्जा हो गया था। कर्जा होने के बाद वे यहाँ से गांव से भाग गए थे परिवार के साथ में। हम कोई भट्टे से बिल्कुल भी हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं था, ना हम भट्टे से कोई रिलेशन में थे। हम बिल्कुल अपना अलग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हम भट्टे से हमारा कोई संबंध नहीं था। जो तुम्हारे चाचा थे वो मतलब उनके ऊपर कर्जा हो गया, वो चले गए भट्टे? वे भाग गए, तो अब उनको ये जो जिनके पैसे हैं इनके ब्याज भी लेते थे और इनके पैसे भी चले गए, ब्याज भी चला गया। ये सोचते हैं कि फ्री में उसका ये इन्हें भी भगाओ यहाँ से, इनका भी मकान कब्जा करो। उनका मकान कहाँ था आपके चाचा? उनका मकान ये वाला था, हमारा ये था। अच्छा, जो मकान है ये इन दोनों भाइयों का यही मकान था, हमारे वालिद साहब का और चाचा का। अच्छा। हाँ, फिर उसमें हमारे भी 15 लाख रुपए थे, क्योंकि हमने माल डाल रखा था और हमने अपने पैसे भी दे रखे थे उसमें। तो हमने अपने पैसों की कोई मांग नहीं की, कुछ नहीं की, चला गया। जैसे सबके खत्म हो गया ऐसे ही हमारे खत्म हो गया। हमने सोच लिया हम घर में। तो आपके जो चाचा थे उनका मकान आपने रख लिया 15 लाख? हाँ, वे हमें सौंप के चले गए थे। 10 साल से मैं मकान में मैं रह रहा हूँ, बिजली का बिल सब कुछ मेरे नाम पे है इस मकान का। तो
अब इस मकान का जो हिस्सा आपके चाचा के नाम पे था वो आपके नाम हो चुका या फिर अभी मतलब नहीं हुआ, बाकी इसका जो भी है घर का जो भी खर्चा आता है वो उसको पूरे को मैं भरता हूँ। इसमें बात इसमें ये भी है, मान लीजिए जैसे आपके चाचा का मकान है, आप उसमें रह रहे, तो जो कर्जा मांगने वाले हैं वो आपके पास में क्यों आ रहे हैं? आपके चाचा वे ये कह रहे हैं, क्या नाम कह रहे, जब तूने उसका मकान रख रखा तो उस कर्जा भी तू ही देगा उसका। गरीब आदमी तो कोई ये धका वो कर ले, अच्छा दे रहे कर रहे सब कुछ करा, इन्हें खिलाया पिलाया और आज हमारे जूते लगवा रहे हैं। नो बता दे तू, साजे में बना हुआ, साजे में बना हुआ, और ये तो किसी का भी नहीं, ये तो दोनों पे कब्जा करना बन रहे, इस पे भी और इस पे भी। नो कौन दे देगा बताओ, नो कौन दे देगा क्या? और हम कहाँ जाएंगे इन बच्चों को ले? नो बता दो कहाँ जाएंगे हम लेके न? मेरी लोंडी भी सियानी हो रही, इसकी सियानी हो रही, तो ये हत्तापाई करनी बढ़िया बात नहीं है किसी की। नो क्या हुआ जब यहाँ पे रात में आए, कुछ बातचीत हुई या फिर डायरेक्ट? नहीं हुई थी, रोजा खोल के लोंडे छोटे वाली नमाज पढ़ के कुरान पढ़ रही थी और मैं भी वहीं बैठी थी, और यो भी ऊपर कुरान पढ़ रही थी बैठी हुई, छोटे बालकों ने कुंडी लगा रखी थी। अच्छा, इनने सोचा कोई बाहर रहेगा, उन्होंने जो वहां से इनने कही अखनू को कौन है, उन्होंने इनने किवाड़ खोल दिए, तो अच्छा उनने आके पहले तो इस पे बजाया, बहू पे, अच्छा बजा दिया, बहू पे बजाया। तो मर्द तो थे ना यहाँ पे कोई, या फिर कोई नहीं? कोई नहीं था भाई साहब, यो नहीं था, यो भी नमाज पढ़ने गए, फिर आके मेरे पे गुत्ता करी, मेरे ये दे तोड़ रखा हाथ, यो छत्ती में लग रही, एक गोड्डा फूट रहा, और भैया फिर तो सारे चिपट गए, और फिर 6 जने थे, 6 जने तो बात तो करते भाई आ जाओगे, बड़े आ जाओगे, मर्द आ जाओगे, कुछ नहीं करा, और देखा फिर खूब गुत्ता हुई, और फिर टंडे बजे मारे, तो ये मारने के लिए आए थे क्या हमें? और कट्टे बंदूक लेकर आए थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा लिखड़ो यहाँ से अभी, नो बता दो हमारे मर्द नहीं है यहाँ से, तो हमारी बेइज्जती करेंगे ये, नो बताओ तुम है? तबाही करनी बढ़िया बात नहीं होगी सीधी पे। मका आदमी नहीं है, बैठ के बात करो, नो नहीं करा करते, उन्होंने नो कही तो तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ? मका मतलब क्यों नहीं होता? पड़ोसी को पड़ोसी तो देखे, और मका मतलब तो हमारा सारा ही है। तो ऐसा नू एकदम नू खवे में हाथ मार कर मुझे पीछे को धक्का दे दिया। अच्छा। हाँ, रहीस के काले ने। मगर भाई बैठ के बात कर लो, आदमियों को आजान दो, 4 आदमियों की बात है, बड़े आदमी होवेंगे, जब बात करियो ऐसा ना करो। मगर औरतों को तुम मार के घेर रहे बारह, थारा क्या मतलब है बोलने का? भाई हमारा मतलब क्यों नहीं है? हमारी सास नहीं है, हमारी 2 रानी नहीं है, यू कौन नहीं है? जब आदमी को आदमी देखेगा और कौन देखेगा? पीड़ितों को तो छुटावे है ना, छुटाते बीच डाल रखी थी, लात मुक्के के गुस्से बजा रखे थे इस बुढ़िया पे भी और इस पे भी, और बो के साथ हत्ते पाई करी, इसकी सोने की चीज भी खोगी, ले गया या छीन लिया, जो भी कुछ करा, पर गुत्ता पूरी कर रखी थी। और ये लोंडे पीछे थी गैल, लोन डॉक्टर कैसे दवा लेकर आ रही थी अपनी लोंडिया की, इनने तो कहीं भी सारी बात इसने देखी। जो भी इनका आपसी झगड़ा है उसको बैठ के सुलझाना चाहिए, क्योंकि जब आदमी बैठता है तो कुछ ना कुछ उसका हल निकलता है। और जो पैसों का लेन देन है उसके बारे में भी जो गांव के कुछ आदमी जिम्मेदार लोग होते हैं उनको बैठ के इस पूरे मामले में फैसला करना चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बातचीत की है इस पूरे मामले में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।